अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट इब्तिसाम आज रास्त के हवाले से बात करने के लिए आपके सामने पेश हूँ, हाज़िर हूँ। आज की वीडियो पाकिस्तान के बेहतरीन डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से है और इसके अंदर हमारे इंटरेस्ट की जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो अब हमारा अकाउंट नंबर है और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है पैसे ट्रांसफ़र करने के। रिसीविंग एंड पे तो वैसे भी पैसे नहीं होते, लेकिन ये है कि सेंडिंग एंड पर भी अब पैसे ख़त्म हो चुके हुए हैं। हम मोबाइल बैंकिंग या एटीएम से जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो हमसे 25,000 रुपये से जब हम ज़्यादा की लिमिट एक्सीड करते हैं तो एक सर्टन अमाउंट चार्ज की जाती है। लेकिन इसके पैरेलल में इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए ही अब एक स्कीम आ चुकी है जिसको रास्त कहते हैं। तो रास्त की आईडी पहले आप फौरी तौर पर क्रिएट कर लें, अपना इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करें और वहाँ से अपनी रास्त की आईडी क्रिएट करें। रास्त की आईडी के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इंतहाई ईजी है और आप रास्त की ऑप्शन पे जाएंगे अपने इंटरनेट बैंकिंग में, वहाँ से आप रास्त की आईडी अपनी रजिस्टर करेंगे और फिर अपने अकाउंट नंबर के साथ उसको लिंक कर लेंगे। तो जो आपका अकाउंट उसके साथ लिंक हो जाएगा वही आपका मोबाइल नंबर एज अ अकाउंट नंबर के तौर पे फिर काम करेगा। क्योंकि जब आप किसी को ये कहेंगे कि तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो फिर आपको अकाउंट नंबर नहीं देना बल्कि सिंपल रास्त आईडी देनी है। और अपने दोस्त को या अपने जिसके साथ आपका लेन देन हो रहा है, आप उससे कहेंगे यार ये रास्त नंबर है, इस नंबर पर आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो जो ही वो रास्त का नंबर डालेगा, उस नंबर के अगेंस्ट आपके बैंक की डिटेल, आपका अकाउंट टाइटल आ जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा और उसी टाइम पर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि मोबाइल नंबर अब आपका अकाउंट नंबर बन चुका है। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाएं, अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करें और रास्त की आईडी क्रिएट करें। और रास्त आईडी क्रिएट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर उस अकाउंट के साथ लिंक करें जिसके अंदर आप पैसे मंगवाना चाहते हैं। तो आपके लिए पेमेंट मंगवाना इंतहाई आसान हो गया है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि अकाउंट नंबर याद नहीं रहता। बड़ा होता है अकाउंट नंबर, कम से कम 13 डिजिट का है, या फिर अगर IBAN है तो वो 24 करैक्टर्स के ऊपर होता है, तो इतना नंबर याद नहीं रहता। लेकिन चूंकि मोबाइल नंबर हम हर वक्त हमें याद है अपना मोबाइल नंबर, तो वो बताने में भी आसानी है। और उसके अगेंस्ट फिर ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे आपके नहीं लग रहे, आप बिल्कुल मुफ्त में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि ये अभी के लिए 2 लाख रुपया पर ट्रांजेक्शन इसके ऊपर मतलब आप कर सकते हैं। यानी आपको 2.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना है तो पहले आप 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन करेंगे 50,000 रुपये की। लेकिन इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि एक दिन में आप कितनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन। बट ट्रांजेक्शन की जो अपर लिमिट है वो 2 लाख रुपया है और कम से कम लिमिट कोई नहीं है। आप 1 रुपया भी ट्रांसफ़र करना चाहें तो रास्त के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रिसीविंग एंड पे आपका रास्त आईडी आपके काम आएगा। लेकिन अगर आप पैसे रास्त आईडी पर भेजना चाह रहे हैं और आपकी रास्त आईडी नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी रास्त आईडी नहीं है तो भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम पर जाएं या मोबाइल बैंकिंग जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करें और उस एप्लीकेशन के अंदर आप रास्त पेमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट करें और रास्त बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालें। आप उसके बैंक की अकाउंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, पैसे डालें और पैसे ट्रांसफ़र। तो पहला काम आप सबसे पहले जो करना है वो ये है कि अपनी रास्त आईडी रजिस्ट्रेशन करके अपने अकाउंट के साथ लिंक करना है और इसको एज मच एज पॉसिबल आप इस चीज़ को स्प्रेड आउट करें ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ पेमेंट जो है हमारे पास, वो एक मोड ऑफ पेमेंट हमारा बहुत आसान हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट, हुकूमत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि ये जो है आपका डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर उसकी बैकबोन कंसीडर किया जा रहा है और तमाम बैंक्स को इस पर फोर्स किया गया है कि इसके पार्टिसिपेंट हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक इसके पार्टिसिपेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, इवन गवर्नमेंट एंटिटीज़ खुद इसके पार्टिसिपेंट हैं। तो इसका जो ब्रॉड एस्पेक्ट ये है कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, खाली बैंक्स नहीं हैं, इसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स हैं और एंड यूज़र्स में अब मर्चेंट्स भी हैं इसके अंदर। तो अभी फिलवक्त के लिए जो फोकस किया जा रहा है वो पर्सन टू पर्सन, यानी मेरे और आप जैसे लोगों के पैसे हम किस तरह से अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उसके लिए रास्त की आईडी बनाना ज़रूरी है। तो रास्त की आईडी बनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत इजी है। अपने इंटरनेट बैंकिंग पे जाएं। इंटरनेट बैंकिंग अगर नहीं बनाई हुई तो लाजमी पहले तो आपने जो काम करना है वो इंटरनेट बैंकिंग की आईडी क्रिएट करना है। एक तो इंटरनेट बैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके पैसे नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि आपको रेडीली अपना बैलेंस पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने ट्रांजेक्शन्स कौन सी की। फिर बिल पेमेंट करना इंतहाई आसान है और इसके अलावा बेतहाशा फ़ायदे हैं अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं। तो
अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज़ कर रहे तो आप बहुत ही आउटडेटेड हैं, आपको फौरी तौर पर ये आईडी बनानी चाहिए। और अगर आपकी इंटरनेट बैंकिंग की आईडी बन चुकी है तो फौरी तौर पर रास्त आईडी से रजिस्टर करें और इस तमाम स्कीम का, इस तमाम सिस्टम का हिस्सा बने और फ्री ऑफ कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र करें। तो ये रास्त के हवाले से मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने लगी है। इस वीडियो को स्प्रेड आउट करें, अपने दोस्तों को बताएं और फौरी रास्त आईडी बनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।